सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो जो प्लेलिस्ट में पड़े हैं उनको भी देखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। शायद ये क्वेश्चन हमने करा भी दिया था, है ना। शायद ये क्वेश्चन आपका हो चुका था, है ना। चलिए तो फिर भी देख लेते हैं, जो लोग नए हो लोग देख लेंगे। याद रखिएगा विद्यापति की ये रचना है जो अभी तक क्या हुई है, संपादित यहाँ पर हो चुकी है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है। कौन सी है? बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का जवाब याद हो गया। यहाँ पर कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति पताका क्या है, तो ये संपादित तो हो गई थी लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है और किसकी है? विद्यापति की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे, है ना। ये भी प्रश्न आपका हो गया था। कोई बात नहीं, इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही आपका आईएमपी है, ये बहुत ही आईएमपी आपका है। ठीक है ना। तो विद्यापति इनमें से किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए थे, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, पदावली की वजह से। किसके वजह से? पदावली की वजह से। हमने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और कहा है कि जिसकी रचना कौन है? विद्यापति की। कौन सी है? मैथिल, है ना। विद्यापति की मैथिल कोकिल की वजह से आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध भी हुए थे। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा कौन से यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, पदावली की वजह से। ठीक है ना। और अगर हम आपसे बात करें किस भाषा में है, तो हमने बताया था मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा है? तो आपकी मैथिली भाषा में। जो पॉइंट हम आपको बताते हैं इसे समझिए, क्वेश्चन अगला बनने वाला है। ठीक है, तो मैथिल भाषा का व्यवहार इसमें से आपको देखना कि मिलता है। साथ में देखा जाए तो आपके जो पदावली है उसमें आपके श्रृंगार रस, किसका? श्रृंगार रस को भी यहाँ पर देखने को अच्छी मतलब श्रृंगार रस को भी देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। मतलब नायक और नायिका में राधा और कृष्ण का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है देखी बवना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है। थोड़ा सा कठिन लगेगा क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये जवाब जो है वो आपकी विद्यापति का है। किसका है? विद्यापति का है। याद रखिए जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है तो अर्थ समझिए। इसका अर्थ है कि अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है ना। देखो अगर कोई इंग्लैंड का होगा, अमेरिका का होगा, वो इंग्लिश बोलते हैं, उनको इंग्लिश बहुत अच्छी लगेगी, बड़ी मीठी लगेगी और उनकी वो मातृभाषा है। हम लोग यहाँ पर हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको बहुत अच्छी लगती है। वही इसका आपका अर्थ लिखा गया है। ठीक है ना, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और याद रखिए क्वेश्चन आपसे बनता है कि मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम तो क्या है? विद्यापति ठाकुर। इनका पूरा नाम क्या है? तो विद्यापति ठाकुर इनका पूरा नाम है। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, 3-4 पॉइंट आपने सीखा है, इससे खूब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए बताइए, कठिन तो आपके देखो प्रश्न मिलेंगे ही, लेकिन अगर रेगुलरिटी रहेगी तो कठिन आपके 100% सरल में हो जाएगा। आपने सुना होगा कि कोई भी जो आपकी भाषा होती है वो कठिन से सरल की ओर चलती है। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमसे पढ़ लीजिए कि जो आपकी कोई भी भाषा हो, चाहे आपकी कुछ भी हो, वो कठिन से सरल की ओर चलती है। मतलब कह सकते हैं कि जब आप सीखने का प्रयास करते हैं तो आपकी कठिन होती है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं काफी हद तक वो आपकी सरल होती है। यही कारण है कि कोई भी चीज होती है, कोई भी भाषा होती है, कठिन से सरल की ओर चलती है। ये भाषा की विशेषता होती है। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर याद रखिएगा इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव, कौन से भाई? अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित हैं। कौन बन जाएंगे? तो ये है आपके विद्यापति। याद रखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अभिनव जयदेव की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था। कैसे? विद्यापति को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। किसने किया था? तो आपके महाराजा शिव सिंह ने, महाराजा शिव सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। तो देखो अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा था, अब इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दे दोगे, तुरंत दे दोगे क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया है। अब कठिन से सरल की ओर आप लोग जा रहे हैं। तो किस कवि को अभिनव जयदेव का नाम दिए से जाना जाता है, तो अब आपका जवाब हो जाएगा विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, ठीक हो गया ना। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। नाथपंथी, ठीक है, नाथपंथी साधकों में से शामिल नहीं है। तो भाई कौन सा नहीं शामिल है? याद रखिएगा, ये देखो आपकी ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। कुल मिला के आपके जो आपके कौन है? जलद्रीपाव जो आपके हैं और आपके भरथरी भी हैं और चुणक नाथ भी है। लेकिन जो आपके दिए हैं कढ़ापा, ठीक है, कौन से भाई? तो आपके कढ़ापा
कड़ाहपा कह सकते हैं कि ये आपके नाथपंथी साधकों में आपके शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल नहीं है। और कह सकते हैं कि ये जो आपके हैं कवि कैसे हैं, ये आपके कैसे हैं, तो आपके आदि कवि हैं। कैसे भाई हैं, आदि कवि हैं। आप ये आपने आदिकाल पढ़ा था, आदिकाल में आपने पढ़ा था कड़ाहपा, सराहपा, ठीक है, सराहपा पढ़ा था, ठीक है, कुक्करिपा भी पढ़े थे। ये सभी आपके कैसे थे, तो आपके कह सकते हैं सिद्ध काव्य के आपके थे, ठीक है, सिद्ध काव्य के आपके कवि हैं, सिद्ध साहित्य के आपके कवि थे, ठीक है ना। लेकिन नाथ साहित्य के विकास में जो आपके कवि रहे हैं उनमें से देखा जाए तो आपके गोपीचंद हो गए और आपके भरथरी भी हो गए, जलंधरी पाव भी आपके रहे हैं। इन्होंने विकास किया है किसमें, नाथ साहित्य के विकास में किया है, ठीक है। अभी ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमने सीख लिया। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। चलिए बताइए, सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो अभी हमने बताया क्या कि आपके सिद्ध साहित्य के कवि आपके कौन थे, आदिकाल के समय सिद्ध साहित्य है ना, सिद्ध साहित्य में तो अभी बताया कड़ाहपा, सराहपा है ना, और आपके लुइपा, डोमपीपा, कुड़िप्पा, ये आपके थे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने आपको कौन सा बताया, गोपीचंद। गोपीचंद जो आपके किससे संबंधित हैं, तो आपके किससे, नाथपंथी साधकों से शामिल हैं। देखो कितना इजी हो गया, हमने देखो बता दिया तो क्वेश्चन तुरंत आपको इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, सराहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चलिए बताइए, सराहपा का संबंध है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग आंख मूंद के दे सकते हैं, है ना, बिल्कुल दे सकते हैं। और देखो जवाब भी बिल्कुल आ रहा है, कह रहे इनका जो संबंध है वो आपके किससे है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, सिद्ध साहित्य से। किससे है, सिद्ध साहित्य संबंध है आपके, किसका है, तो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, कौन थे भाई, तो याद रखिए नाथ पंथ के प्रणेता थे आपके आदिनाथ। कौन थे भाई, आदिनाथ बनेगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा कि जैसे आपकी होती हैं यौगिक क्रियाएं, कौन, यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए ही नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। किसके, यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था, ठीक है ना। और आपके संस्थापक कौन है, आदिनाथ, जो आपके कहा जाता है कि शंकर भगवान का अवतार है। कौन, तो आपकी कहा जाता है कि आपके ये कैसे हैं, शंकर भगवान के अवतारी पुरुष इनको माना जाता है। और इस संप्रदाय में 9 नाथ संप्रदाय हैं। कितने, 9 नाथ संप्रदाय है। नाथ मतलब जैसे आपने सुना होगा नाथ संप्रदाय में जैसे आपके गोरखनाथ है ना, और आपके सुना होगा आपने जलवेंद्र नाथ, ठीक है, नागनाथ, मतलब ऐसे देखेंगे गोपीचंद नाथ, ठीक है, भारतनाथ। कुल मिलाकर कितने हैं, तो आपके 9 आपको याद रखना है कि आपके जो आपके होते हैं संप्रदाय में, है ना, नाथ पंथ संप्रदाय में 9 नाथ आपके हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया है नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, तो भाई हमको तो लगता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगले प्रश्न में हमने यहाँ पर इसके बारे में बता दिया। और जिस प्रश्न में हम जितना ज्यादा समय देंगे तो ये समझिए उस प्रश्न से उतने ही ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम जब बोला करें उस पर गौर किया करिए, ठीक है। चलिए बताइए, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, तो देखो आप कितना जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, डी आपका हो गया है। अगला दिया गया है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। चलिए बता डालिए, जल्दी से बता डालिए इस प्रश्न को कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे जिन्हें शंकर भगवान का अवतार माना जाता है ना। चलिए तो जवाब यहां पर आ गया है गोरखनाथ। बहुत अच्छी बात है कि आपका जवाब भी आ चुका है, ये आपके गोरखनाथ थे। कौन थे भाई, गोरखनाथ थे आपके। कोई दिक्कत इसमें से आपका नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। चलिए बताइए, अब देखो क्वेश्चन मिला, गोरखनाथ के गुरु का नाम आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा। तो गोरखनाथ के जो आपके गुरु थे वो आपके कौन, तो आपके मत्स्येंद्रनाथ। कौन थे, मत्स्येंद्रनाथ थे। यहां पर जवाब बनेगा ए नंबर, मत्स्येंद्रनाथ आपका हो जाएगा। यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है ना। और वैसे भी आपने देखा है कि जो आपके एक मत्स्य अवतार भी हुआ था, कहीं ना कहीं भगवान का ही अवतार हुआ था, तो इससे थोड़ा आपको याद रहेगा कि जो गोरखनाथ है कहीं ना कहीं शंकर भगवान के अवतार हैं, है ना। और आपके मत्स्य से आपको याद हो रहेगा कि कहीं ना कहीं रिलेटेड आपको जोड़ दिया जाए, तो आपको ये भी पॉइंट याद रहेगा, मत्स्येंद्रनाथ आपके किसके, तो गोरखनाथ के गुरु थे। क्लियर हो गया है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ होता है। देखो एक आपका योग दिया गया हठ योग। हठ योग मतलब होता है क्या,
हठ योग मतलब क्या होता है इसको बताइए। तो देखो यहां पर कह सकते हैं कि हठ योगियों ने एक सिद्ध सामंत पद्धति का एक ग्रंथ बनाया है। उस ग्रंथ के अनुसार कहा है कि हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग, मतलब यहाँ पर सूर्य और चंद्र दोनों का ही योग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हठ योग कहते हैं। क्या बोलते हैं, हठ योग कहते हैं। इन दोनों को ही हठ योग कहते हैं, ठीक है। और गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला जो योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था, ठीक है। जो आपने देखते हैं ना पीठ में आपके बने होते हैं 6 चक्र बने होते हैं ना, 6 चक्र बने होते हैं, 6 चक्र पीठ में आपने देखा होगा, शक्तिमान सुना होगा, है ना। तो 60 चक्र जो आपके होते हैं, 6 कोने वाला आपका चक्र, ये योग मार्ग हिंदी साहित्य में इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं, जब इतना याद हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। हठ योग का उपदेश किसने दिया था, चलिए ये बताइए, हठ योग का उपदेश किसने दिया। देखो कितना इजी लग रहा होगा, आपको पहली बार पढ़ रहे होंगे लेकिन आपको हिंदी साहित्य में बोरिंग नहीं लगने देंगे, ठीक है, बोर नहीं होने देंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कहोगे कि हम पूरे पूरे क्लासे लेंगे, और पूरी पूरी क्लासे जब लोगे तो आपकी हिंदी साहित्य बिल्कुल चटनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपका जवाब आ चुका है ए नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका गोरखनाथ हो जाएंगे, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपका दिया है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व कौन सा हो जाएगा, वज्र होगा, अग्नि होगा, चित्र होगा या ज्ञान होगा। तो याद रखिएगा कि तांत्रिक सिद्धों का मूला आधार जो आपका है वो एक भौतिकवादी था, किंतु सामंती व्यवस्था जो आपकी थी उनमें से कालाग्नि को लपेट लिया गया। यहां पर जो आपका जवाब बनेगा आपका ए होगा, किसका होगा, 137 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व जो आपका है कौन है, तो आपका वज्र होता है। क्या होता है, वज्र माना गया है, ठीक है, वज्र आपका माना गया है। चलिए मतलब इसका मतलब थोड़ा अगर और समझेंगे और डिटेल में समझेंगे तो महाराग शून्यता से ही समागम किया गया है, ठीक है ना, और जिसका कारण है वृगराज है, ठीक है ना। इसलिए सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र को ही माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है और भी शायद क्वेश्चन मिल जाए। चलिए कह रहा है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। चलिए यहां पर बता डालिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो जो सिद्ध कवि रहे इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा रही है वो आपकी भाषा रही है संधा। क्या रही है, संधा रही है, संधा। संधा को हम लोग एक नाम और दे देते हैं, संध्या बोल देते हैं, साध्या, रुके, संध्या को बोलते हैं साध्या, ठीक है, क्या बोलते हैं, साध्या बोल देते हैं, साध्या, ठीक है, ये भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने साध्या भाषा शैली में रचनाएं किया है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। और कह सकते इस भाषा का जो उपयोग हुआ है कहाँ में किया है, नाथों में किया गया था, ठीक है, नाथों में किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला दिया है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। चलिए पढ़िए एक एक को तो आपको जवाब मिलेगा। कह रहा है सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, तो बिल्कुल सही है, जो सिद्ध साहित्य लोग थे उनका साधना की ओर है। चलिए अच्छी बात है। फिर दिया गया है सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि आपके सरापा हैं, ये भी आपके सही हैं। फिर कह रहे हैं सिद्ध साहित्य की रचना चार्यापदों तथा दोहों में हुई है, लगभग ये भी आपका सही है। फिर दिया है सिद्ध साहित्य का प्रेरण पिंगल भाषा में हुआ है, तो भाई अभी हमने बताया कि पिंगल भाषा में नहीं किया गया है ना, ये आपके अभ्रंश भाषा का नाम दिया गया है, इसमें क्या है, अभ्रंश भाषा का, ना कि आपके पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब जो गलती है वो आपका डी नंबर आपका जवाब यहाँ पर गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हाँ भक्ति काल। अब हम लोग आगे हैं कहाँ पर, आपके भक्ति काल में कूद चुके हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी काल पढ़े थे तो आपके हो गए, अब यहाँ पर आपका अगला काल आ चुका है, भक्ति काल आ गया है। थोड़ा सा हो सकता है सरल आपको लग जाए, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर भक्ति काल में क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा आपसे समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। चलिए बताइए समग्र भक्ति काल काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि लगभग आपकी 85% वो स्टूडेंट होते हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट आपके होते हैं, जो लाइव होते हैं, है ना, और उनसे अच्छे बच्चे वो भी होते हैं जो बच्चे ऑफलाइन भी देख रहे होते हैं, क्योंकि वो तो पूरा पूरा ज्ञान उनको अर्जित कर रहे हैं। लेकिन इन 85% में लगभग आपके मान लीजिए 25% ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चटियाते रहते हैं, आपस में बतियाते रहते हैं,
वो क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे, कहेंगे हम अपना फर्ज तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो फर्ज नहीं है, वो टाइम पास होता है कि 5-6 लोग का ग्रुप बन जाता है और आपस में बातें बड़ी बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते रहते हैं, अपने दिनचर्या पूरी पूरी बातें लाइव क्लास में बता देते हैं कि हमने सुबह क्या किया, मंजन दतून कुल्ला वगैरह सब कुछ इसी में बता देते हैं, है ना। तो अच्छी बात है, बोला करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझा करिए कि आप अपना टाइम दे रहे हो किसी के पास तो कुछ तो उनसे लीजिए, है कि नहीं। चलिए भाई, चलिए यहाँ पर बताइए, चलिए 1 का जवाब दीजिए। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर जवाब बन जाएगा सी नंबर। याद रखिए, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, तो अहंकार का त्याग। याद रखिए, अहंकार को त्याग कर देंगे, अहंकार का त्याग कर देंगे, ये समग्र भक्तिकालीन में बोला गया है। और भक्त वही होता है जो अहंकार नहीं हो, उसमें से अवतार में विश्वास करते हैं, जात प्रथा पर विरोध करते हैं, ईश्वर की लीला का गायन करते हैं, यही इनके भक्त होते हैं ना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है। चलिए यहाँ पर बता डालिए सब लोग, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और नामदेव। जवाब दीजिए जल्दी से, जितनी स्पीड में आप लोग बातें करते हैं उतनी स्पीड में जवाब भी दिया करिए। चलिए जवाब आ गया है डी नंबर, तो अच्छी बात है कि आपने जवाब भी दे दिया है, बहुत अच्छा लगा हमें आपका जवाब सुनकर। नामदेव हो जाएंगे, ठीक है ना। महाराष्ट्र के भक्तों में जो आपके हैं वो आपके सबसे पहले नामदेव का ही नाम आता है, जो कि देखा जाए कि मराठी के जो अब के कह सकते हैं अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुत भाषा में मिलती हैं, मतलब मराठी भाषा में तो इनकी रचनाएं हैं, साथ में हिंदी भाषा में भी इनकी रचनाएं आपको मिलती हैं, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि संत रामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर आई थी दक्षिण से, है ना, दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति को बिल्कुल बदल दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगा दिया था, ठीक है। ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि दक्षिण से उत्तर आपका जो आया है वह हिंदू और मुस्लिम को एकता में बांधा है, कहीं ना कहीं ये भक्ति आंदोलन ही है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। चलिए बता डालिए जल्दी से अपनी बातें और अपना जवाब यहाँ पर बताइए, क्या बनेगा। तो नामदेव का संबंध कहां से है, तो आपके महाराष्ट्र से, है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपने सही किया, एक गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार है। और छोटी छोटी गलतियां आपसे नहीं होंगी तो क्या होगा, पापा से होंगी, मम्मी से होंगी। पढ़ाई पर मम्मी पापा ने जब अपने बचपन में पढ़ा होगा उनसे गलतियां हुई हैं, वो आगे बढ़े हुए हैं, वही कारण है कि उनसे जो गलतियां हुई हैं उन्हीं गलतियों की वजह से आपसे बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, है ना। अगर गलतियां ना होती तो कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता कि आप ये न करिए। अगर हम भी किसी का उदाहरण देते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर हम प्रैक्टिकली होते हैं, तभी कहीं ना कहीं उदाहरण देते हैं, क्योंकि उस चीज पर हम गुजरे होते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए 4 नंबर में कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। चलिए कोई जवाब देगा, कोई जवाब दे सकता है इसका। चलिए भाई, यहाँ पर अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो हम आपको जवाब देते हैं। देखो 1200 ये तो आपका होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने स्टार्टिंग में बताया था आदि समय, और आदि जो आपका आया था कब आया था, तो आपका कह सकते हैं कि 1050 से स्टार्ट हुआ था, है ना, और 75 तक आपको आया था, और यहाँ पर 1850 आ गया है। तो क्या ये हो सकता है, या हो सकता है, होगा, लेकिन थोड़ा सा कम। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि जो भक्तिकाल की सीमा है वो 1375 से 1375 आपकी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। विक्रमी संवत लिखा होता है, याद रखिए विक्रमी संवत है 1375, यहाँ पर 75 होगा। 1375 विक्रमी संवत से स्टार्ट होता है और जाता कहां पर है 1700 ईस्वी, 1700 विक्रमी संवत तक। कितना, 1700 विक्रमी संवत तक को माना गया है। याद रखिए भक्तिकाल में ज्ञानेश्वरी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा आदि भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है ना। ज्ञानाश्रयी में आपको मिलेंगे कौन, तो आपके कबीरदास, रैदास दास, मलुकदास। प्रेमाश्रय मिलते हैं कौन, तो आपके मलिक मोहम्मद जैसी। कृष्णाश्रयी शाखा मिलते हैं कौन, तो सूरदास, नंददास, कृष्णदास मिलते हैं, ठीक है ना। वहीं पर देखा जाए कि आपके रामाश्रय में तो आपके गोस्वामी तुलसीदास मिलते हैं। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारी बातों पर फोकस करते रहिए, सुनते रहिए और कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए 5वें का जवाब आप लोगों को देना है।
यहाँ पर बताइए कि संवत जो दिया है 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। मतलब इतने समय के बीच में जो आपकी भाव जागृत होती है आपके हृदय में, वो कौन सी भाव आपकी जागृत होती है। चलिए, इस समय में जो भी आपके रंगे थे वो सभी रंगे थे भक्ति साहित्य में। किसमें? भक्ति आंदोलन में आपके लोग रंग गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे आपके ये, क्योंकि इस समय जो आपके राजा थे आपस में लड़ाई में लगे हुए थे, उनके लड़ाई को कम करना है ना, अत्याचार को कम करने के लिए भक्ति आंदोलन ने अवतार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे। बता डालिए जल्दी से। अभी इस प्रश्न के बारे में हमने बताया है 2 से 4 मिनट लेते हैं, लेकिन वो 2 से 4 मिनट आपके लाइव के लिए अच्छे ही होते हैं, आने वाले प्रश्न के लिए अच्छे ही होंगे। चलिए, यहाँ पर आ चुका है जवाब, कह रहे हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। तो बिल्कुल जवाब सही है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही बताया है कि भक्ति का जो स्रोत है वो दक्षिण की ओर है ना, मतलब दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर आया है, सबसे पहले आ रहा था। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए राजनीतिक के परिवर्तनों को दबा और आपकी भक्ति साहित्य का उदय हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। चलिए यहाँ पर बताइए, कह रहा है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है। कुल मिलाकर देखा जाए, कह रहे हैं भक्ति का जो उदय हुआ है इसका भी कारण क्या है, जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे, ऐसे में बहुत अत्याचार हो रहा था, ऐसी स्थिति में भक्ति का कह सकते हैं निर्माण हुआ है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ये शब्द जो कहा है वो किसने कहा है, तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। ठीक है ना। और एक आपके कह सकते हैं कि आपके जो आपके रहे हैं कौन से भाई, हजारीप्रसाद द्विवेदी, गियरसन, रामचंद्र शुक्ल और हजारीप्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय के। अच्छा ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखो गियरसन ने भी कुछ ना कुछ शब्द कहा है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ शब्द कहा है, लेकिन ये जो शब्द कहा है वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। बता डालिए इस प्रश्न का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर याद रखिए रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो ये बताइए, जो राम थे वो राम कैसे थे? राम थे विशिष्ट। क्या थे भाई? विशिष्ट थे। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा वो सी हो जाएगा। विशिष्ट थे कौन? राम थे। तो विशिष्टता द्वैतावाद, ठीक है, विशिष्ट द्वैतावाद के प्रवर्तक माने गए कौन? तो रामानुजाचार्य बन जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। मतलब क्या होता है, इन्होंने इस शब्द के माध्यम से कहा क्या? कहा है कि ईश्वर अर्थात ब्रह्मा स्वतंत्र तंत्र है ना। जो ईश्वर है वो स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी क्या है? सत्य है, मिथ्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। चलिए यहां पर बताना है अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। 10 का जवाब देना है 10 नंबर में। अलवार भक्तों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12 है। कितनी है? तो 12 मानी गई है। याद रखिए 12 मानी गई है। कितनी? 12 मानी गई है। ठीक है, चलिए 12 मानी गई है तो हम लोग यहाँ पर आगे आते हैं। मतलब कह सकते हैं इनमें से कई आपको मिलेंगे, अभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक कौन थे। चलिए अब इसका प्रश्न आप लॉक कर दीजिए जल्दी से। इस प्रश्न को आप लॉक करिए जल्दी से कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए विशिष्ट द्वैतावाद, तो जवाब यहाँ पर आपका आ गया है। कह रहे हैं 9 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। तो बिल्कुल सॉरी 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी। अच्छा राम है, राम यहाँ पर है तो रामानुजाचार्य आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है 11 नंबर दिया है, अलवार वैष्णव की संख्या कितनी थी 11 नंबर में? तो भाई कितनी थी? तो आपकी 12 थी, जो कि अभी हमने आपको बता भी दिया है, कोई दिक्कत यहाँ पर भी आपको नहीं होना चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? चलिए बताइए जल्दी से। अच्छा लॉक तो कर दिया है, अब आके लॉक कर देते हैं कि भक्ति का जो प्रारंभ हुआ है कहाँ से हुआ माना जाता है। चलिए बताइए, यहाँ पर 13 का जवाब देना है 13 नंबर में। कह रहे हैं इसका जो जवाब हो जाएगा बी नंबर। तो आपका बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने बताया कि दक्षिण भारत से यहाँ पर आया था। ठीक है ना, तो जवाब बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं कि आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता कौन है? तो भाई जब आपकी क्या होती है, अखंड रामायण होती है, तो वहां पर ये आपने सुना होगा कि आरती कीजिए हनुमान लला की, है ना,
सुना होगा, पढ़ा भी होगा। चलिए तो यहाँ पर 14 नंबर बताइए कि ये जो रचयिता है इसके कौन है, रचयिता कौन है, तो आपके राम, क्या, राम, समझिए राम। इसका जवाब जो बनेगा सी हो जाएगा रामानंद। ठीक है, हनुमान और राम का जोड़ा याद रखिए रामानंद है, जवाब बन जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। देखो रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है। रामानंद के देखो ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति के एक ही आपके यहाँ पर शिष्य हो, और भी आपके हो सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके जवाब बनेगा कौन सा, सी, मलूक दास। मलूक दास रामानंद के शिष्य परंपरा में आपके नहीं आते हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आदि गुरु रामानंद थे, ठीक है, इन्हों क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है आदि गुरु स्वामी। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के कितने थे, तो 12 शिष्य थे। कितने, 12 शिष्य थे। आपको ये भी याद रखना है कितने थे, 12 शिष्य थे। ठीक है, जो द्वादशा बोला जाता है, ठीक है, महाभागवत के नाम से भी जानते हैं। इन 12 शिष्य को किस नाम से, द्वादश नाम से या महाभागवत के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था। नहीं था इसका मतलब है कि एक बार अगर हम आपको 12 वाले बता दे तो हो सकता है दिमाग में कुछ ना कुछ कूदने लगेंगे। पहले एक थे आपके अनंतानंद, ठीक है, अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, हरिनंद, भगवानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना जाट, सेन भक्ति, ये 12 थे। ठीक है ना। तो यहां पर आपका जवाब जो हो जाएगा 17 नंबर में, वो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा भाई, 17 नंबर का बनेगा सी नंबर। ये आपके नरहरयानंद कौन थे भाई, नरहरयानंद का नाम हमने नहीं लिया है, तो यहां पर जो जवाब हो जाएगा कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, अदर आपके थे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा। चलिए लाइक कर दीजिए यहाँ पर वीडियो को अगर आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बता डालिए जल्दी से, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा है, किसने कहा है। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है ऑप्शन ए नंबर, आपके गियर्सन ने कहा। किसने, गियर्सन ने कहा है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था। आते ही अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन किसने कहा है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पहले प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आप जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कौन सा है। चलिए बबीता यादव आप लोग सर्च कर लिया करिए, है ना। बबीता जी आप लोग थोड़ा सर्च कर लिया करिए नेट में, है ना, तो यहाँ पर अच्छा भी रहेगा। चलिए जवाब दीजिए, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन जो कहा है वो किसने कहा है। तो अब आपका जवाब हो जाएगा क्या, जॉर्ज गियर्सन। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये समय जो आपकी है क्लास, ये 7 बजे से स्टार्ट होती है। आपके थंबनेल में भी लिख दिया गया है कि ये क्लास होती है 7 बजे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए बताइए हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछने का पूछा गया है कि हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो भाई आपके किसे कहा गया है, तो आपके भक्ति काल को कहा गया है। क्या बोला गया है, भक्ति काल को कहा गया है। तो आपका जवाब यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए था। बात ये होती है ना कि इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ है जिन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवशाली बनाया है, गौरवशाली रूप प्रदान किया है ना। ये कवि मतलब यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में देखा जाए तो जीवन डाल दिया है इन्होंने। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। चलिए यहाँ पर बताइए कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर 21 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन ए नंबर। ये थे आपके डॉक्टर नगेंद्र। कौन थे भाई, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है, तो आपके डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने दिया है, डॉक्टर नागेंद्र ने इसका काल विभाजन किया है। किस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया है, पहला विभाजन दिया आदिकाल और मध्यकाल, और फिर इसके बाद मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतकाल। ठीक है, फिर आधुनिक काल आ जाता है। और आधुनिक काल को इन्होंने 3 भागों में किया, मतलब कह सकते हैं पुनर्जागरण, मतलब भारतीय, द्विवेदी, छायावाद, छायोत्तर युग का था। ठीक है, सब पूरा हम आपको पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। क्वेश्चन जैसे मिल रहे हैं तो हम सबको पढ़ाएंगे। चलिए नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। देखो नाभादास
जो कि कृति किसकी है, आपके भक्तमाल की है। किसकी है, भक्तमाल की है। पूछा गया है कि नाभा दास में जो आपकी कृति है इस पर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा है, ये आपकी ब्रज भाषा है। कौन सी है, ब्रज भाषा हो जाएगा। याद रखिए नाभा दास के द्वारा आपकी जो रचना की गई मतलब कृति है भक्तमाल, इसकी जो भाषा है कैसी है, ब्रज भाषा है। हाँ याद रखिएगा, ये जो आपका लिखा गया था तो आपके 1642 संवत के बाद आपका लिखा गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है भक्तमाल के रचनाकार कौन है। भक्तमाल के जो रचनाकार है वो आपके कौन से हो जाएंगे। 23 नंबर अब आप जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भक्तमाल की जो रचनाकार है कौन, तो आपका बी आ रहा है नाभा दास, जो कि बिल्कुल जवाब सही है। नाभा दास आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर एक बात बता दें आपको कि अगर आप नए जुड़ते हैं, कुछ सोच कर ही जुड़ते होंगे, और याद रखिए जब पहली बार कहीं पर जाते हैं तो आपको बड़ा अजीब लगता है। भले ही आप अपने मामा के यहाँ जाएं, अपने फूफा के यहाँ जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो थोड़ा सा पहली बार आपको और जरूर लगता है, अजीब तरीके से रहना आपको थोड़ा लगेगा। मात्र कितना लगता है आपको, देखा जाए तो आपको 2 से 3 घंटा लगता है। ठीक है ना। वैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में नए टीचर्स को आपको 2 से 3 दिन समझने में समय लग जाता है, और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो बस आपको वही पसंद आने लग लगता है। ठीक है ना। तो किसी भी टीचर के पास जाते हैं तो उसमें समय देना पड़ेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट उसकी बातों को सुनिए, क्वेश्चन को समझिए, है ना, और 2-3 क्लासें लीजिए, 100% आपको समझ में आएगा। फिर आपके लिए तो नई है ना। चलिए तो याद रखिएगा यहां पर दिया है नाभा दास द्वारा लिखित अष्टायाम किस भाषा में लिखी गई है। देखो क्या दिया है, नाभा दास द्वारा लिखित अष्टायाम किस भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में, तो आपका जवाब यहां पर जो राइट होगा वो सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में, है ना। तो ब्रज भाषा आपका जवाब यहां पर आपका हो गया। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है अष्टायाम के रचयिता कौन है। चलिए अब इसका जवाब आप लोग दोगे, एक जवाब हम देते हैं, एक जवाब आप दोगे, बड़ा मजा आएगा, है ना। चलिए बताइए अष्टायाम के रचयिता कौन है। तो अब आपका जवाब हो गया ऑप्शन सी, नाभा दास आपका हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है तो बस आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ लेते हैं। कह रहा भक्तमाल के रचयिता नाभा दास के गुरु का नाम बताइए। अब यहां पर देखो पूछा है भक्तमाल के रचयिता नाभा दास के गुरु कौन थे, तो ये गुरु थे आपके अग्रदास। क्या थे, अग्रदास। जैसे ही नया क्वेश्चन मिले तो समझिए जैसे क्या होता है, एक शेर होता है किसी खरगोश को हिरण को देकर झपट्टा मारता है, वैसे नया क्वेश्चन मिले उस पर झपट्टा आप मारिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि सरल क्वेश्चन तो आपको याद होंगे लेकिन कठिन क्वेश्चन अगर याद कर लिया तो समझिए कि आज का दिन आपका धन्य हो गया। ठीक है, चलिए अब आ गया है आपका अगला काल। कौन सा काल है, संत काव्य काल आ चुका है। ठीक है, संत काव्य काल आ चुका है, जो कि आपका क्वेश्चन दिया है कि संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ था, कहां से प्रारंभ हुआ था, ये हम आप प्रारंभ करेंगे अगली क्लास से, मतलब आपको जो अब कल मिलेंगे इसी क्वेश्चन से मिलेंगे। उम्मीद है पसंद आया है, पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा रुकने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए कि हम कहां से कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में कितना ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें अब जो होता है लगता है कि हम 30-40 मिनट में 30 मिनट में 50-60 क्वेश्चन करा लेते हैं, जो कि आप कहीं भी जाएंगे तो 30-40 क्वेश्चन हो सकता है कोई कराता हो या ना कराता हो। ठीक है ना, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि कम समय में टाइम वेस्ट ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा आपको ज्ञान दे दें, और एक नोट्स इतनी अच्छी तैयार करिएगा, इतनी अच्छी तैयार करिए कि आपको लगे कि हाँ कुछ हमने यहाँ पर सीखा है। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास हमारी है 7:30 बजे से हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो गुरुजी एग्जाम सेंटर पर यूपी स्पेशल की क्लास बिल्कुल स्टार्ट कर दी गई है, फिर से एक न्यू क्लास के हिसाब से, न्यू प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जिस पर आप आरओ एआरओ यूपी पीसीएस का फॉर्म भरे हैं, या फॉरेस्ट गार्ड, या आपके यूपीएसआई, या एसएससी जीडी, है ना, लेखपाल, पीईटी, सबके लिए आपकी यूपी स्पेशल सेमें होती है, तो आप उसकी तैयारी हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर कर सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको तहे दिल से